हेलो बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12वीं का गणित। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हम लोग एक एक करके एक एक बातों को सीखते हुए जाएंगे और हम आपको कक्षा 12 की पूरी गणित की तैयारी कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 12वीं का गणित, और आपके इस 12वीं के गणित में जितने भी चैप्टर हैं हम सारे चैप्टर को सॉल्व कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आगे आने वाला आव्यूह है, सारणिक है, अवकलन है, समाकलन है, प्रायिकता है, जो भी है सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ताकि आगामी परीक्षा जो भी आपको देनी हो वहाँ पे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, चाहे बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर टेक्निकल एग्ज़ाम हो। उम्मीद यही रहेगा कि आप बेहतर कर पाएंगे किसी भी परीक्षा में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित के अंतर्गत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये इसका हिंदी है। इसको पढ़ने के कई फायदे हैं। जैसे जब हमें अवकलन के प्रश्नों को हल करना होता है या समाकलन के प्रश्नों को हल करना होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाती। और अगर हमें इसकी बेसिक जानकारी ना हो इस टाइप के फंक्शन की, जो कि इनवर्स में हो, प्रतिलोम जिसे बोलते हैं, तो अगर हमें ऐसे फलन की जानकारी ना हो तो इंटीग्रेट करते समय या डिफरेंशिएट करते समय परेशानी हो सकती है। और भी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर हमें इसकी आधारभूत जानकारी नहीं है तो फिर आगे के प्रश्नों को हल करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आज हम कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा हम आपको फलन के बारे में सिखाएं, उसके बाद प्रतिलोम फलन मतलब फंक्शन का रिवर्स, ये हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शन की, जिसे हिंदी में कहते हैं फलन। वीडियो को छोड़ना मत, अगर आपको सीखना है पूरा, कहीं भी आपका डाउट ना बचे। अगर इस उद्देश्य से आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़िएगा मत। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं फलन। अब फलन क्या होता है, संकेत क्या है, देखो फलन को कुछ इस टाइप से दिखाते हैं। इस चिन्ह को बोलते हैं सच दैट, जो कि किसी भी फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी फंक्शन को दिखाता है। जैसे मान लो लिखा एफ सच दैट ए टू बी, मतलब कोई फंक्शन इस टाइप से है, कोई फलन इस प्रकार से है कि संबंध ए से बी की तरफ है। यानी अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि ये जो बी वाला है ये प्रतिबिंब है और ये जो ए वाला है ये इनपुट है। मतलब अगर मान लो कि ए पर किसी भी वैल्यू को रखेंगे तो हमें बी वाले साइड की वैल्यू निकल के आएगी। इसको प्रतिबिंब या आउटपुट बोलते हैं और इसको इनपुट बोलते हैं। सामान्य भाषा में अगर कहें तो ए क्या है, इनपुट है, और बी क्या है, आउटपुट। ये इनपुट में एक सेट है, एक समुच्चय है, और ये भी एक समुच्चय ही प्राप्त होता है। हम एक ही जगह पे वैल्यू रखना शुरू करते हैं और बी की संभावित वैल्यू निकलनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से डिनोट करते हैं एफ सच दैट ए टू बी। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है, सेट ए।
उसको कुछ इस टाइप से बना रहे हैं। एक सेट है बी और ए से बी के बीच में इस टाइप से एक संबंध, यहाँ बात हम संबंध की कर रहे हैं, हमने संबंध शब्द यूज किया। संबंध और फलन में अंतर है थोड़ा सा। तो अगर मान लो ए और बी आपस में कनेक्ट हैं किसी रिलेशन के द्वारा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कहा ए है, बी है, सी है, डी है, इधर कोई गिनती है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। मतलब एक सेट है बी और एक सेट है ए, दोनों आपस में कनेक्ट है। किस टाइप से कनेक्ट है? ए 1 से कनेक्ट है, मान लो बी भी 1 से कनेक्ट है, सी 2 से कनेक्ट है, इस टाइप से कह सकते हैं। और मान लेते हैं कि ये जो डी है ये 4 से कनेक्ट है। कुछ इस टाइप से चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, जिसे कहते हैं प्रतिचित्रण। तो ये आरेख मान लो ऐसे बना करके रखा गया है। अब इसमें हमें जब भी फंक्शन की बात करनी होती है तो हमें 3 चीज जानना होता। हिंदी में एक को कहते हैं प्रांत, एक को कहते हैं सहप्रांत, और एक को कहते हैं परिसर। अगर अंग्रेजी में बात करें तो एक है डोमेन और एक है कोडोमेन और एक होता है रेंज। 3 होते हैं। जब भी आप फंक्शन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें 3 टाइप के सेट होते हैं। एक सेट आपका डोमेन होता, एक सेट कोडोमेन होता और एक सेट रेंज होता। अब ये कौन क्या है? जो डोमेन होता है ये वाला चीज, ये डोमेन होता है इस साइड। ये जो आपका ए सेट है, इस ए सेट में आपको डोमेन मिलेगा। जो आपका कोडोमेन है ये बी वाला सेट होता है और ये जो रेंज होता है ये भी इसी बी में होता है। तब कैसे हम इन्हें अलग अलग करेंगे? तो देखो हम यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं। प्रांत का मतलब क्या होगा? ए के अंदर या सेट ए के अंदर उपस्थित ऐसे सभी अवयव जिनका प्रतिबिंब हो। फिर से शब्दों में सुनो, ए के अंदर उपस्थित ऐसे सभी अवयव जिनका प्रतिबिंब हो। जैसे इसमें ए बी सी डी सबका इमेज इस तरफ है। मान लो यहाँ पे ई होता यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले शब्दों में लिख देते हैं ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव जिनका प्रतिबिंब बी में हो। अगर कोई फंक्शन इस टाइप से है तो ए के सभी अवयव जिनका प्रतिबिंब बी में हो। अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी इन सभी का इमेज यहाँ है, लेकिन ई का नहीं है, तो हम इस ई को छोड़ देंगे, बाकी लोगों को ले लेंगे। अगर ई का भी होता तो ये पूरे के पूरे लोग लिए जाते। तो ये कहना कि जो प्रांत होता है ये पूरा सेट होता है, ये गलत है। ये जो सेट ए है ये पूरा का पूरा प्रांत नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। अगर इसके अंदर उपस्थित सारे एलिमेंट के इमेज दूसरे में है तो ये पूरा का पूरा प्रांत बन सकता है। तो अब यहाँ पे अगर इस चित्र के हिसाब से देखो तो इसमें ए बी सी डी ये प्रांत है, यानी ए बी सी डी ये हो गया प्रांत या डोमेन। अब सहप्रांत कौन है? सहप्रांत जो होता है, जो आउटपुट का सेट होता है, इस पूरे सेट के सभी एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उनका एक सेट बना दो तो पूरा का पूरा कोडोमेन है। यहाँ पे इस बात को नहीं ध्यान देते हैं कि जितने लोग हैं सब इमेज बने हैं या कोई छूट गया। जैसे इसमें 3 और 5 ये दोनों छूट गए हैं, फिर भी ये पूरा का पूरा सहप्रांत है। तो यहाँ पे लिखेंगे
बी के सभी अवयवों से बना समुच्चय। तो अगर ये कहा जाए कि इसके सहप्रांत बताओ, तो सहप्रांत होगा 1, 2, 3, 4, 5। जितना भी सेट बी में है सारे के सारे लोगों को ले लो, उनका एक सेट बना दो, ये बन जाएंगे कोडोमेन। अब बारी आती है रेंज किसे कहेंगे। तो रेंज उन्हें कहते हैं जो लोग प्रतिबिंब बने हैं। प्रांत जिन्होंने प्रतिबिंब बनाया है। बी में जो लोग प्रतिबिंब बन गए हैं वो परिसर। इतना फर्क है। डोमेन वाले इमेज बनाते हैं, रेंज में इमेज जो बना है उसे रखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी के, ये एकदम आसान भाषा में लिख रहे हैं, बी के सभी अवयव जो ए के प्रतिबिंब हैं, जो ए के प्रतिबिंब हैं। जैसे अगर मान लो इसमें कहा जाए कि रेंज कौन कौन है, तो इसमें रेंज बनेगा 1, 2, 4, 1, 2, 4। 3 और 5 नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 5 ये इमेज नहीं है। तो आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जो रेंज है ये पूरा का पूरा सेट हो भी सकता है। अगर सबके सब इमेज बने हो तो ये पूरा का पूरा सेट रेंज बन जाएगा। लेकिन जो मेन परिभाषा है वो क्या है, रेंज का मतलब कितने लोग इमेज बने हैं या कितने लोग इधर से कनेक्ट हैं, वो रेंज होता है। सहप्रांत कौन होता है, पूरा का पूरा सेट ही सहप्रांत हो। यहाँ पे जो लिखा ये पूरा का पूरा हो सकता है सहप्रांत, या होता ही है, कन्फर्म समझ लो। प्रांत यहाँ पे जो ये वाला सेट बना है, इस सेट के जितने लोगों ने इमेज बनाया है उन लोगों के सेट को कहेंगे प्रांत। तो ये 3 बिंदु आपको बहुत ध्यान से समझने, हमेशा दिमाग में रखे रहना है कि प्रांत क्या होगा, सहप्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। अब हम आगे आपको लक्षण बताते हैं फलन का। ये 3 चीज आप दिमाग में हमेशा रखे रहिए जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रश्नों को लगाओ या संबंध और फलन के प्रश्नों को लगाओ। तो इन्हें आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई फंक्शन a टू b हो तो इसका डोमेन कैसे पहचानेंगे, इसका कोडोमेन कैसे पहचानेंगे और इसका रेंज कैसे पहचानेंगे, जिसे हिंदी में प्रांत, सहप्रांत या परिसर कहते हैं। तो इन लोगों को हम कैसे पहचानेंगे अभी हमने देखा। अब बात करते हैं फंक्शन की कि फंक्शन कैसे पहचानेंगे, कि कोई दिया गया जो प्रतिचित्रण है ये फंक्शन है या नहीं, या कोई जो प्रश्न दे दिया जाता है चर राशियों पर आधारित, वो जो चीज होगा वो फंक्शन की कैटेगरी में आएगा या नहीं, उसे पहचानना सीखते हैं। तो यहाँ हम आपको चित्रों के माध्यम से सिखा रहे हैं। देखो 2 फिगर बनाएंगे, एक चित्र यहाँ के लिए है और एक चित्र यहाँ के लिए। ये 2 फिगर बना रहे हैं, अंतर आप समझ जाओगे फंक्शन पहचानने का। जैसे यहाँ पे मान लो हमने ले लिया ABCD, इधर कोई गिनती ले लेते हैं 1 2 3 4, इस टाइप से। इधर भी वही चीज लेते हैं ABCD, इधर भी 1 2 3 4। ये A to B है, ये है A और ये B, ये इस टाइप से कनेक्ट है। एक ये चित्र हो गया, एक ये चित्र। और भी बना सकते हो, बना देते हैं इधर भी, चलो छोड़ देते हैं अभी, केवल इसको इतना समझते हैं, देखते हैं, अंतर करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन क्या होंगे,
कंडीशन, एक एक कंडीशन आप देखते जाओ, चाहे तो आप कॉपी में नोट करते रह सकते हो, हम आपको बता रहे हैं। फलन का पहचान ये है कि अगर रिलेशन a टू b है, x टू y है, जो भी होगा, तो जिससे रिलेशन बना, जैसे यहाँ a से b के साथ बन रहा है, तो अब ये फलन होगा कि नहीं। लक्षण क्या है, a का, ये जो आपने a लिया है, इसका जो भी एलिमेंट है एक साथ इधर के एक से अधिक लोगों से कनेक्टेड नहीं हो सकता है। पहला लक्षण यहां लिख रहे हैं, ए के अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो सकता। लक्षण है ये फंक्शन का। फंक्शन होने के लिए पहली क्राइटेरिया, नियम और शर्तें जिसे कहते हैं, पहला नियम और शर्त है कि ए के अवयव का बी में एक से ज़्यादा इमेज या एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए, पहला शर्त। यहाँ देखो ए एक एलिमेंट है यहाँ पे और इसके दो इमेज है, तो ये पहली बार में ही सिरे से खारिज हो गया कि ये फंक्शन है ही नहीं। समझ में बात आ रही होगी कि अगर ए टू बी रिलेशन है, संबंध ए से बी की तरफ है, तो ये वाला रिलेशन तभी फलन में कन्वर्ट होगा जब ए सेट के अंदर का जितना भी एलिमेंट है सबका इधर दो इमेज ना हो, तीन इमेज ना हो, चार इमेज ना हो, मतलब इधर का एक केवल इधर के एक से ही कनेक्टेड हो, ओनली वन इमेज होनी चाहिए, तभी फलन होगा। दूसरा शर्त, ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव ऐसा ना हो, ए का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसका प्रतिबिंब ना हो। ये है दूसरी क्राइटेरिया। ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना छूट जाए कि जिसका इमेज ना हो, अगर छूट गया तब भी फंक्शन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये डी छूट गया, इसका कोई इमेज नहीं, मतलब आपने इनपुट तो डाला लेकिन आउटपुट निकला ही नहीं बाहर, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। पहला शर्त है एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता, या कह सकते हो एक से ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। दूसरी शर्त कि इसमें कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो इमेज ना देता हो या जो आउटपुट ना देता हो, या नॉर्मल आप समझ लो कि ये उधर से किसी से जुड़ा ही ना हो, मतलब पुल टूट गया। और ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये साउथ इंडियन फिल्मों जैसी नहीं होनी चाहिए, एक गोली निकला, दो लोग मर गए, तीन लोग मर गए, इस टाइप से यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे साउथ इंडियन नहीं चलता कि फिजिक्स का वाट लगा दो, एक गोली बीच में तोड़ा, दो लोगों को जाके लगा, खत्म, ऐसा नहीं होता है इधर। यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ का इधर के एक से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन का पहला कंडीशन। दूसरा, इसमें कोई भी यहाँ पे छूट ना जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना। आइए इधर देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। यहाँ पे देखो इधर जितने लोग हैं सब कनेक्ट है, मतलब कोई छूटा नहीं, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ एक साथ दो लोगों का एक ही इमेज है, 3। सी का भी इमेज 3 आ रहा है और डी का भी इमेज 3 आ रहा है, यानी जब हम इनपुट सी रखेंगे तब भी आउटपुट में 3 बाहर आ रहा है, और जब इनपुट डी रखेंगे तब भी आउटपुट में 3 बाहर आ रहा है, और ये छूट भी गया। तो क्या ये फलन है? बिल्कुल। अगला कंडीशन दिख रहा होगा आपको,
अगला कंडीशन ये है कि ए के एक से अधिक अवयव, ए के एक से अधिक अवयव बी के किसी एक अवयव से संबंधित हो सकते हैं, या कह सकते हो एक से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। ए के एक से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। इसके एक से ज्यादा लोगों का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक का एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता। अगला टर्म एंड कंडीशन, बी का कोई भी अवयव, बी का कोई भी अवयव शेष रह सकता है जो ए से संबंधित ना हो, ए से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट खाली छूट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन इसमें कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। इसका एक इधर के कई लोगों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इधर का कोई उधर, तीर की तरफ आपको ध्यान देना, अगर तीर ऐसे चल रहा है तो इधर के ढेर सारे लोग उधर के किसी एक से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन में ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है, ये है और ये नहीं है। अब यहाँ पे एक मुद्दा और आगे बढ़ता है कि अगर एफ ए टू बी फंक्शन है तो क्या एफ बी टू ए भी फंक्शन होगा? ये मेन मुद्दा है। अगर एफ ए टू बी फंक्शन है, एफ ए से बी की तरफ जा रहा है तब फलन है, तो क्या बी से ए की तरफ आते समय भी फलन होगा या नहीं? उस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक आप इन लोगों को अपने कॉपी में लिखो ताकि हम इसे मिटा सकें और आपको फिर इन दोनों एग्जाम्पल की सहायता से समझा सकें। छापो इन्हें। यहाँ पे एफ ए टू बी फंक्शन नहीं था, लेकिन ये एफ ए टू बी फंक्शन था। आप कारण समझ गए कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों है। अब बात करते हैं कि क्या ये एफ बी टू ए भी है। अगर एफ बी टू ए चेक करें तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये है? इन दोनों को चेक करते हैं। देखो, अगर मान लो आप इसको एफ बी टू ए चेक करना चाहते हो, कुछ करो मत, एरो का निशान बदल दो, ये ऐसा कर देते हैं इनको। अब चेक करते हैं कि क्या एफ बी टू ए ये फंक्शन दिखा रहा है कि नहीं। मतलब ये वाला रिलेशन, इसको आर से भी दिखा सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, ए यहाँ पे कनेक्शन अब की बार बी टू ए साइड हो गया, तो इसके एक से ज़्यादा ए से कनेक्ट हैं, जो कि कंडीशन भी है कि अगर एक से ज़्यादा लोग इधर से कनेक्ट हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके जितने भी लोग हैं सबका इमेज होना चाहिए। ये जो पहले लिखा जाता है ना, इसके सभी लोगों का इमेज बनना चाहिए और इसके एक से अधिक लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये अकेले एक से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकता। अभी आपने परिभाषा में देखा है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप देखो तो ये फंक्शन है, यानी एफ बी टू ए फंक्शन है। लेकिन जब आप इसे एफ ए टू बी चेक कर रहे थे तो ये नहीं था। यहाँ पे देखो, क्या ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन फंक्शन में आएगा या नहीं। एफ बी टू ए ये जो है
क्या ये संबंध फलन होगा या नहीं। यहाँ पे देखो संबंध का फलन में अगर कन्वर्ट करके देखना है वो होगा कि नहीं, तो पहला लक्षण क्या है कि जिससे जिसकी तरफ आप देख रहे हो संबंध को फलन में, उसके जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट इस टाइप से होने चाहिए कि वो या तो एक एक से कनेक्ट हो या इन लोगों का एक से ज़्यादा एलिमेंट इसके किसी एक से कनेक्ट हो, लेकिन ये खुद एक से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट ना हो। तो यहाँ पे ये तीन देखो इधर दो लोगों से कनेक्ट, वही जो हम कह रहे थे साउथ इंडियन इफेक्ट, मतलब एक गोली दो निशाना, ये नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये फलन नहीं है। दूसरा कंडीशन ये था कि इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा ना छूट जाए जो संबंधित ना हो, तो यहाँ पे ये छूट गया, इसके हिसाब से भी ये फलन नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक साथ ये दो लोगों से कनेक्ट हो गया, इसलिए भी फलन नहीं है, तो ये वाला फलन नहीं है। आपने इससे पहले देखा कि ये f(a)to(b) फंक्शन था, लेकिन ये f(b)to(a) फंक्शन नहीं है, मतलब ये वाला जो लिखा है f(b)to(a) ये फंक्शन नहीं है, इस टाइप से फंक्शन नहीं बन सकता ये, लेकिन ये बन सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये f(b)to(a) एक फंक्शन है। इससे पहले आपने इसको चेक किया था जब a(to)b) चेक कर रहे थे तो ये फंक्शन नहीं था, लेकिन b(to)a) फंक्शन है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक संबंध फलन को दिखाता है तो उसका रिवर्स भी फलन ही दिखाएगा, उसके भी कुछ टर्म और कंडीशन होते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपको मिला है तो उसका रिवर्स फंक्शन होगा या नहीं। वही चीज़ आपको पढ़नी है, मेन मुद्दा आपका वही है, प्रतिलोम ही आपको पढ़ना है। तो आपको पहचानना होगा कि रिवर्स बनेगा या नहीं, रिवर्स यानी इनवर्स बनेगा या नहीं। मिटा रहे हैं इनको। हेडिंग है इनवर्स फंक्शन, हेडिंग रहेगा इनवर्स फंक्शन, जिसे कहेंगे प्रतिलोम फलन। अब प्रतिलोम फलन कैसे प्राप्त करेंगे? अगर आपको फंक्शन मालूम है तो उस फंक्शन को इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको कुछ क्राइटेरिया, कुछ बाउंड्री लगानी पड़ेगी। अगर वो क्राइटेरिया आपने लगा दिया तो उस क्राइटेरिया के भीतर जो भी आएगा वो एक फंक्शन ही आएगा। तो क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला है यदि कोई फलन पहला एकैकी है और दूसरा आच्छादक है, तो उस फलन का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो तो उस फलन का प्रतिलोम फलन होता है। ये चीज, अगर कोई फंक्शन इस टाइप से है कि वो एकैकी है और आच्छादक है, तभी उसका इनवर्स फंक्शन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल दे के आपको सिखा रहे हैं,
उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स में कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो f(x) बराबर है x+1। सपोज करो कि ये एक फंक्शन है। अब हमें चेक करना है कि क्या इसका इन्वर्स फंक्शन होगा या नहीं, क्या इसका प्रतिलोम फलन होगा या नहीं। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन के अंदर अगर ये दो लक्षण मिल गए तो पक्का इसका इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे मान लो हम इसमें ले लेते हैं, एक सेट बना देते हैं, ये x है और ये इसका रिजल्ट मान लो ये है y। मतलब ये जो पूरा उत्तर आ रहा है ये पूरा y आ रहा है। हम x की वैल्यू रख रहे हैं 1, यहाँ पे आएगा 2, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, 3 आ रहा है, 3 रख रहे हैं, 4 आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये एकैकी है, ये वाला चीज एकैकी है, एक से एक कनेक्टेड है। एकैकी को बोलते हैं 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। यफ लिख दे रहे हैं, समझ जाना। और इसको बोलते हैं ऑन-टू फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, आच्छादक फलन। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन एक से कनेक्टेड है, साथ में आच्छादक। आच्छादक मतलब इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे जो इमेज के रूप में ना, उसी को आच्छादक बोलते हैं। तो ये वाला एकैकी भी है और आच्छादक भी है, इसलिए हम इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, यानी f इन्वर्स x निकाला जा सकता है, यानी f इन्वर्स x ज्ञात कर सकते हैं। f इन्वर्स x ज्ञात किया जा सकता है। जब आप f इन्वर्स x निकालोगे तो जो इसमें डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। जब आप इसको f इन्वर्स x लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको, जब आप इसको f इन्वर्स x लिखोगे इसको, तो इसका मतलब क्या होगा, f इन्वर्स x कहने का मतलब होगा ये फंक्शन अब इसके साथ हो गया, इसके साथ, और ये छूट गया। अगर आप लिखते हो f इन्वर्स x बराबर, मान लो आप लिखते हो x+1, तो ये f उधर हो जाएगा और इधर आएगा x। यानी अब की बार ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। तो इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज आपस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन किसका इन्वर्स फंक्शन बनेगा ये बहुत ही अहम मुद्दा है। और लक्षण ये है, अगर कोई फलन एकैकी है और आच्छादक है तभी उसका इन्वर्स फंक्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इस बात को भी आप अपने कॉपी में लिखो। उसके बाद अब ले चलते हैं मेन टॉपिक पर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स बना सकते हैं या नहीं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होगा या नहीं। जैसे मान लो सबसे छोटा फंक्शन ले रहे हैं, f(x) बराबर sin x। x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे यहाँ पे और sin x की वैल्यू बदलती हुई चली जाएगी। तो चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो sin x है, जो कि ये sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या इसका इन्वर्स फंक्शन होगा या नहीं। तो सबसे पहले दो गोला लेके हम आपको समझा देते हैं, दो सेट। ये हो गया f(x) और ये हो गया sin x, जिसे हम आउटपुट भी बोलते हैं। ये कनेक्टेड है आपस में, या हम कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे हम रख देते हैं x बराबर 0 डिग्री, तो इधर हो जाएगा sin 0, वैल्यू आएगी 1। गलत हो गया, सॉरी, 0। मान लो वैल्यू रख देते हैं π/2, तो आएगा 1। कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे वैल्यू ले लेते हैं पाई तो आएगा 0, जैसे वैल्यू ले लेते हैं π/6 तो आएगा 1/2। ऐसे
कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, तो इधर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये फंक्शन तो है, ये वाला चीज फंक्शन है। फंक्शन का लक्षण क्या है? देखो, फंक्शन का लक्षण है कि जितने भी लोग इधर हैं वो इमेज होनी चाहिए। इधर कोई भी चीज, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज इधर के किसी ना किसी से कनेक्ट हो। इधर कुछ छूट जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसका कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। और ये एक साथ एक से दो या तीन लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इधर का एक एलिमेंट इधर के एक से दो या तीन से कनेक्टेड हो सकता है, चलेगा। ये फंक्शन का लक्षण है। तो यहाँ पे देखो 0 रखे हैं तब भी 0 आया, और पाई रखे हैं तब भी 0 आया। तो 2 बार 0 नहीं लिखते हैं, एक ही बार 0 लिख देते हैं। मतलब पाई रखने पर भी 0 आया और 0 रखने पर भी 0 आया। पाई/2 रखे हैं तो 1 आया है, पाई/6 रखे हैं तो 1/2 आया। तो ये तो फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि इधर जितने भी लोग हैं सबका इमेज प्राप्त हो गया है, जो कि पहला लक्षण होता है कि फंक्शन होने का पहला शर्त होता है। दूसरा शर्त होता है कि इधर के एक से अधिक लोग उधर के एक से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इधर के एक से अधिक लोग इधर के एक से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो वो वाला लक्षण भी मैच करता है। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन क्या इसका इन्वर्स बना सकते हैं या नहीं? अब आओ इसका इन्वर्स बना के देखते हैं कि क्या बन सकता है या नहीं। सेम गोला है, उल्टा कर देते हैं। इधर हमने लिखा था 0 1 1/2, इधर था 0 पाई/2 पाई और पाई/6, ये हमने लिखा है। इस टाइप से हमने इसको रिवर्स कर दिया, ये वाला। अब देख के दोनों बताओ, क्या ये फंक्शन है? क्या ये वाला, ये है आपका आउटपुट यानी sin x, और ये है fx। क्या ये वाला फंक्शन है? तो फंक्शन की परिभाषा क्या थी कि कभी भी एक ही इनपुट के एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकते। तो ये तो फंक्शन नहीं हुआ, ये वाला फंक्शन नहीं है, लेकिन ये वाला फंक्शन है। मतलब क्या हुआ कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसानी से नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर कुछ बाउंड्री लगा दें, कुछ कंडीशन लगा दें, तो हम इसका इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं। तो अब वो कंडीशन क्या है, हम कंडीशन के हिसाब से अब आपको समझाते हैं। मिटा इसको। यानी अगर कहीं पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कहा है कि निकालना है, तो पक्का समझ लो कि कोई ना कोई क्राइटेरिया या बाउंड्री होगी, नहीं तो पता चलेगा एक ही इनपुट के एक से ज़्यादा आउटपुट हो जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्राइटेरिया लगाते हैं। क्राइटेरिया क्या होगा? देखो, दोनों गोलों को हम मिटा रहे हैं। इधर के फिर से दो नए गोले बनाते हैं, एक है fx, एक है sin x। क्राइटेरिया ये है कि हम यहाँ x की वैल्यू -पाई/2 से छोटी नहीं रखेंगे और पाई/2 से बड़ी नहीं रखेंगे। 90 अंश से अधिक की वैल्यू नहीं लेंगे और 90 अंश से नेगेटिव में 90 डिग्री से उससे छोटी वैल्यू नहीं लेंगे। सारी वैल्यू यहीं तक सीमित रखें। तो फिर क्या आएगा? अब यहाँ पे देखो, मान लो आपने 0 डिग्री रखा तो उत्तर में आएगा 0। आपने 90 रखा तो इधर आएगा 1। आपने माइनस में रखा तो इधर आएगा -1। ये वाला देखो, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके बीच का आप कोई भी वैल्यू उठा लो, जैसे मान लो 45 अंश ले लिया तो इधर आएगा 1/√2। कोई भी चीज, जैसे मान लो 60 डिग्री ले लिया तो इधर आएगा √3/2। 30 डिग्री ले लिया तो इधर से आएगा 1/2। मतलब क्या हुआ? एक इनपुट एक आउटपुट। अब इसका उल्टा इधर करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं sin x और ये वाला हो गया fx। यहाँ हो गया -1 0 1 -पाई/2
0 डिग्री और π/2, ये कनेक्टेड इस टाइप से है। अब बताओ क्या ये दोनों फंक्शन है? तो फंक्शन की परिभाषा क्या है कि इधर जितने भी लोग हैं सबका इमेज बनना चाहिए, तो सबका इमेज इसमें भी बन रहा है, सबका इमेज इसमें भी बन रहा है। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त ये है कि एक इनपुट के एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होने चाहिए, तो वो इसमें भी फॉलो हो रहा है, उसमें भी फॉलो हो रहा है, मतलब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये वाला फंक्शन इसका इन्वर्स है। देखो बिल्कुल हमने घुमा दिया दोनों का, यहाँ f(x) का संबंध sin x था, यहाँ sin x का संबंध f(x) से, तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, इसे कहेंगे इन्वर्स फंक्शन। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हम एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाता है। और कंडीशन क्या है क्राइटेरिया सेट करने का कि फंक्शन को आपको एक ही बनाना है और फंक्शन को आच्छादक बनाना है। अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप से है कि वो एक ही है और आच्छादक है, तो हम उसका इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या नॉर्मल फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो एक ही हो और आच्छादक हो तो उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। यहाँ पे ये वाला जो कुछ लिखा हुआ यहाँ पे आप देखो, हमने बदल दिया, इनपुट और आउटपुट को आपस में एक्सचेंज कर दिया, फिर भी ये फंक्शन बन गया। ये वाला फंक्शन इसका इन्वर्स फंक्शन है, ये नहीं कि ये इन्वर्स फंक्शन है, ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, ये इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है, और ऐसा कह सकते हैं कि इस फंक्शन का ये इन्वर्स फंक्शन है। तो ये मेन कंडीशन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं साफ साफ शब्दों में, विदाउट क्राइटेरिया एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बात आप ध्यान रखना, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मेन और सबसे अहम मुद्दा है आज के अपने सेशन का, एक सारांश है या निष्कर्ष समझ सकते हो कि बिना क्राइटेरिया को फॉलो किए हुए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और केवल उन्हीं फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। या क्राइटेरिया लगाने का कारण क्या है? क्राइटेरिया लगाने का कारण है कि हम किसी भी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू फंक्शन में बदलना चाहते हैं ताकि वो इसका इन्वर्स बनाया जा सके। तो यहाँ पे हमने आपको sin x का बताया है, ऐसे ही cos x के लिए अलग क्राइटेरिया होगी, tan x के लिए अलग क्राइटेरिया होगी, वो आपके किताब में चार्ट में मिल जाएगा आपको, चाहे NCERT की किताब हो या फिर प्राइवेट किसी भी लेखक की किताब हो। आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कन्वर्ट किया गया है उसमें क्या क्राइटेरिया रखी गई है वो आपको मिल जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं इन्वर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के बीच का अंतर। जैसे मान लो एक फलन है f(x) बराबर x², क्या इसको इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? तो आइए देखते हैं। x की जगह पे मान लो -1 रखते हैं तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, -2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तब भी 4 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। ऐसे इस प्रकार से डॉट 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 वैल्यू बनती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो -1 रखने पर भी 1 आया और 1 रखने पर भी 1 आया, तो 2 बार क्या लिखना, एक ही बार लिख लेते हैं 4। -2 रखने पर भी और 2 रखने पर भी और 0 रखने पर 0 आया। तो ये एक फंक्शन है,
सिंपल फंक्शन का पहचान क्या है, जितने भी लोग इधर हैं सबका आउटपुट होना चाहिए। इसके एक से ज़्यादा एलिमेंट उसके किसी एक से कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन इसका एक से अधिक एलिमेंट इधर के किसी एक से कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन है। क्या इसका उल्टा भी फंक्शन होगा? मतलब इधर हमने ले लिया 140, इधर ले लिया -11 -22 और इधर 0। ये यहाँ का है और ये आप देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? पहला कंडीशन तो लागू हो रहा है कि सबका इमेज है, लेकिन दूसरा कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, एक ही इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम एक क्राइटेरिया, एक बाउंड्री लगा दें तो हम इसे इन्वर्स फंक्शन में बदल सकते हैं। अब इन्वर्स फंक्शन में बदलने के लिए हमें सबसे पहले इसे एकैकी बनाना होगा, यानी एक का एक से ही रिलेशन। तो इसको एकैकी बनाने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर मान लो लिख लिया, या x एलिमेंट ऑफ z प्लस x धनात्मक पूर्णांक, मतलब इसमें जो भी लिखना है वो पॉजिटिव ही इंटीजर लिखना है। अब यहाँ पे मिटाएं इसको, अगर ये वाली बात लिखी हो x एलिमेंट ऑफ z प्लस, तो यहाँ पे सभी प्लस गिनती 1 का 1, -1 तो लेना ही नहीं है, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 0 का 0 आएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो अब ये क्या हो गया, एकैकी और आच्छादक। और जैसे ही कोई फंक्शन 1 1 और ऑन2 में कन्वर्ट हो तो कन्फर्म समझ जाओ कि अब हम इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल ले जाएंगे, यानी इसका उल्टा भी फंक्शन ही होगा। इन्वर्स फंक्शन ये कोई अलग बात नहीं है। इन्वर्स फंक्शन कहने का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में और आउटपुट को इनपुट समझ लो, या डोमेन को रेंज में बदल के रेंज को डोमेन भी बदल दो, और तब भी अगर फंक्शन आता है तो किसी दिए गए फंक्शन का वो इन्वर्स ही होता है। इधर मिटा के दिखाते हैं आपको कि ये इन्वर्स बन गया कि नहीं बन गया। इधर हो गया 1490, इधर है 1230, तो यहाँ पे देखो ये सब के सब कनेक्टेड हो गए। तो जब भी फंक्शन 1 1 हो, 1 1 हो और ऑन2 हो तो पक्का ये इन्वर्स फंक्शन देगा, इससे इन्वर्स फंक्शन मिलेगा, और अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम जैसे ही एक क्राइटेरिया लगाते हैं तो हम उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन्वर्स फंक्शन पा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया हो सकती है। यहाँ पे मान लो आपने ये लिख दिया x एलिमेंट ऑफ z माइनस ऋणात्मक पूर्णांक, जितने भी ऋण लिखोगे तब भी केवल एक ही आउटपुट आएगा। लेकिन जैसे ही आप लिखोगे x एलिमेंट ऑफ z, तो फिर ये इन्वर्स फंक्शन नहीं देगा, क्योंकि इस पूर्णांक पे धन ऋण दोनों आने लगेंगे, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक निश्चित क्राइटेरिया दे के आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन बना सकते हो। तो वही काम किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। एक बाउंड्री लगाई जाती है, एक रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, क्राइटेरिया सेटअप करते हैं ताकि हम उसका इन्वर्स निकाल सकें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने सीखा कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का पहचान क्या है, कैसे पता करेंगे कि कोई भी दिया गया जो इक्वेशन है या कोई भी दिया गया जो संबंध है वो फलन है या नहीं। और फिर हम लोगों ने सीखा कि कैसे पता करेंगे कि किसी दिए गए फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं या नहीं। और फिर हमने सीखा है कि 1 1 फंक्शन और ऑन2 फंक्शन कैसे पहचानते हैं, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में आपकी उन शंकाओं का समाधान करने की कोशिश कर सकें। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ।